हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये जनरल स्टडीज़ की क्लास 5 है और इस क्लास में आज हम इंडियन रिवर के बारे में देखेंगे। ठीक, और इंडियन रिवर जो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट ऑफ द जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन रिवर। ठीक, और आज हम इसे काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एक भी पॉइंट हमारा छूटे ना इंडियन रिवर का। और इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइए। ठीक, तो अगर हम बात करें अपना एलटी ग्रेड का, ठीक, सुपर टेट है, जीआईसी है, तो जितने भी मोस्टली एग्ज़ाम्स हैं, ठीक, सभी एग्ज़ाम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से अपना शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एकदम अच्छे से यहाँ से अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं। और अच्छे से नोट्स बनाइए, चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए। ठीक, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जाए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कराया जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, बीच में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और अभी मैं एक बात बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विजेज होती हैं। ठीक, तो जनरल स्टडीज़ की वहाँ पे डेली क्विज होती है और ये क्विज आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जीएस की क्विज होती है और बायोलॉजी की क्विज होती है और करंट अफेयर डेली वहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो 3 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी तो ठीक है, स्पेसिफिक बायो वालों के लिए है, लेकिन करंट अफेयर और जीएस, ये 2 चीज़ें बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं दूंगी लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ठीक, अब चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी से सोचा इसे पढ़ाने का। एनसीईआरटी का बुक है और क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी बेसिक से चीज़ें दी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से अगर किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी से इसे पढ़ेंगे इंडियन रिवर को, ठीक, तो मेरा मानना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको मोस्ट ऑफ दी काफ़ी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपके एग्ज़ाम के लेवल का तो एनसीईआरटी से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इंडियन रिवर का। तो ये यहाँ पे आपको मैप में दिखाया गया है, पूरा इंडिया उसका रिवर है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर को 2 बेसिस पे बांटा गया है, 2 बेसिस पे रखा गया है। पहला क्या है कि हिमालयन रिवर है, ठीक, हिमालयन रिवर है। उसके बाद दूसरा जो प्रायद्वीपीय भारत से निकली हुई नदियाँ हैं, ठीक, जो प्लेट्यू से निकली हुई नदियाँ हैं, हम हिंदी में लिख देते हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकली हुई जो नदियाँ हैं। ठीक, एक तो हिमालयन रिवर, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकली हुई नदियाँ। तो पहले हम हिमालयन रिवर को देखेंगे, उसके बाद हम फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, मतलब कि जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेस है वहाँ से जो निकली हुई जो नदियाँ हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडस रिवर देखने को मिल रहा है, ठीक, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडस का है। ठीक, अभी आप इसे पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वो इंडस का है और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक, क्या क्या है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी, सतलुज, ब्यास। ठीक, तो ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये यहाँ जम्मू कश्मीर से निकली हुई है और अरब सागर में जा कर के, आप यहाँ पे देखिए, अरब सागर में जा कर के इसका पानी बहता है। ठीक, यहाँ पे अरब सागर। अब बाकी की नदियों को भी देखते हैं। बाकी की नदियाँ क्या हैं कि आप जानते हैं कि जो गंगा नदी है ये सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होकर के निकली है, ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। और गंगा की आपसे 2 पॉइंट पूछा जाता है गंगा के बारे में कि गंगा की जो नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक, वो कौन सी हैं और जो साउथ ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन सी हैं। ठीक, आपको एग्जाम्पल दे करके पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। ठीक,
सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी बोला जाता है कि एक बड़ी नदी में जब कई छोटी नदियां आकर के ऐसे मिल जाती हैं तो उन छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। ठीक, बड़ी नदी का उन छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि गंगा की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देखिए ये गंगा नदी है, तो गंगा की अगर हम नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपको यहाँ पे गोमती देखने को मिलेगा, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक, अब साउथ ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। ठीक, ये इतना क्या है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है, नॉर्थ और साउथ। और गंगा नदी जो है ये आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल में आकर के मिलता है। तो गंगा और यहाँ पर आपको जो ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिल रही है। ठीक, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर ये सबसे दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन करती है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक, सुंदरबन डेल्टा। तो सब पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से मिलकर के बना हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक, आप इसे ध्यान देंगे। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ देखिए लूनी नदी है, राजस्थान की लूनी नदी। सबसे फेमस बात क्या है कि लूनी नदी जो है ये आपको जा करके अलग से ऐसे आप देखा कि यहाँ पे इंडस नदी जो है अरेबियन सी में जा करके गिरी है। ठीक, लेकिन लूनी नदी में ऐसा नहीं है। ये जाते जाते ही क्या होता है कि अचानक से मतलब जाते जाते आपको देखने को मिलेगा कि इसका पानी जो है वो पूरा सूख गया है। ठीक, तो इसकी खासियत बात यही है लूनी नदी की। उसके बाद आपको यहाँ पे साबरमती नदी है, माही नदी है। ठीक, एक खासियत आपको और दिखाते हैं यहाँ पे। पहले आप एक बार मैप को जब अच्छे से देख लेंगे तो जब आप अच्छे से थियरी फिर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब क्या है, नर्मदा नदी है और तापी नदी है। दो खास बात नर्मदा और तापी नदी की, आप जब देखेंगे कि इन नदियों को जैसे कि तुंगभद्रा है, कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी, पेनगंगा, ये सब नदियाँ क्या है, यहाँ पे ये वेस्ट है और ये ईस्ट साइड है। तो ये नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ठीक, लेकिन नर्मदा और तापी ये नदी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और अपना पानी जो है ये अरेबियन सी में गिराती हैं। ठीक, तो ऐसी दो ही नदियां हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती हैं। मतलब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जा रही है। ठीक, पेनिनसुलर रिवर की। तो पेनिनसुलर रिवर कौन सी ऐसी दो नदियां हैं, नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी ये ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और अपना पानी अरेबियन सी में गिराती हैं। ठीक, और ये इनमें एक और खासियत बात की रिफ्ट वैली से अराइज हुई हैं। ठीक, ये भी अभी आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, महानदी है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी, पेनगंगा, ये सारी नदियाँ। अब हम चलते हैं मेन थ्योरी टॉपिक पे। देखिए, तो जहाँ से मेन चीज़ें हैं वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो मैंने कहा कि दो बेसिस पे रखा गया है, एक तो है आपका हिमालयन रिवर और दूसरा जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं पेनिनसुलर रिवर वो। ठीक, तो पहले हम हिमालयन रिवर को देखेंगे। तो हिमालयन रिवर मैंने आपको दिखाया था कि इंडस जो है सबसे पहले वो है इंडस नदी। 1 मिनट। तो हिमालयन ड्रेनेज मतलब हिमालय की जो नदियाँ हिमालय से होकर के निकली हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडस नदी है। ठीक, इंडस के बारे में लिखा गया है कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। यही मैंने आपको अभी बताया कि इंडस नदी की खासियत क्या है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक पॉइंट आप सबसे पहले यहाँ से नोट डाउन करेंगे। और इंडस को सिंधु भी बोला जाता है, ये आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि इंडस नदी को सिंधु नदी भी बोला जाता है। ठीक, कहाँ से ये इसकी ओरिजिन हुई है, अब ये देखते हैं कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखरचू। ठीक, तो एक ग्लेशियर है बोखरचू, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है। और चीज़ें इसके बारे में सारी चीज़ों को आप अच्छे से पॉइंट करके लिखते जाएंगे ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक, तो बोखरचू के बारे में ये लिखा गया है कि यहाँ पर इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ये है कहाँ पे, तिब्बतन रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर इन कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक,
तो कैलाश माउंटेन जो रेंज है वहाँ से ये निकला हुआ है। और एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई है, हाइट कितनी है, 4164 किलोमीटर है, मीटर है। ठीक, तो जो तिब्बत का रीजन है, ठीक, तिब्बत के रीजन में क्या है, कैलाश माउंटेन रेंज है, वहाँ से ये नदी निकली हुई है। ठीक, और किस ग्लेशियर के नज़दीक है, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक, ये आप अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे। और क्या लिखा है कि इन तिब्बत इट इज़ नॉन एज सिंगी खम्बन। तो इंडस नदी, सिंधु नदी, जिसे तिब्बत में सिंगी खम्बन भी बोला जाता है, या फिर लॉयंस माउथ भी बोला जाता है। ठीक, तो इसके कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए। साथ साथ आप रिवाइज करेंगे, इंडस है, सिंधु है, सिंगी खम्बन है और लॉयंस माउथ है। ठीक, एंड आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंज इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बलिस्तान। ठीक, तो मैंने आपको दिखाया कि मैप में ये सबसे टॉप पे है, ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने देखा। ठीक, तो यही यहाँ पे बोला गया है। और किसके बीच में फ्लो हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज। ठीक, एंड पासेस थ्रू लद्दाख एंड बलिस्तान, बल्तिस्तान लिखा है, सॉरी बल्तिस्तान। ठीक, अब आगे इसके बारे में देखते हैं। इंडिया में ये कहाँ से इंटर करता है और इसका कितना परसेंट पानी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, कितना परसेंट पानी इसका इंडिया के अंदर है। ठीक, तो इट इंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलास इन द दार्दिस्तान रीजन। ठीक, तो पाकिस्तान में ये किस रीजन, कौन से प्लेस पे ये वहाँ पे जाकर निकलती है, तो पाकिस्तान के ये चिलास है। ठीक, इंटर्स इनटू द पाकिस्तान नियर चिलास इन द दार्दिस्तान रीजन। ठीक, तो चिलास के दार्दिस्तान जगह पर ये जाके वहाँ से इंटर करती है पाकिस्तान में। एंड फाइंड आउट द एरिया नोन एज दार्दिस्तान। तो जिस जगह पे इंडस नदी को पाकिस्तान में देखा जाता है वो कौन सा जगह है, दार्दिस्तान। ठीक, ये आप नोट डाउन करेंगे। एंड इंडस रिसीव अ नंबर्स ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज द श्योक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार। ठीक, एंड द गास्तिंग, द्रास। ठीक, तो ये क्या है कि हिमालय की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिसीव नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, तो कौन कौन सी हैं, श्योक है, गिलगिट है, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्तिंग, द्रास, ये सभी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये सब आप लिखेंगे। एंड इट फाइनली इमर्जेज आउट ऑफ द हिल नियर अटॉक वेयर इट रिसीव द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक। ठीक, तो इंडस नदी के अब यहाँ से देखिए क्या है कि ये किस नदी में मिल रहा है, पहले तो ये एटॉक है, नियर एटॉक हिल। ठीक, वेयर इट रिसीव काबुल रिवर, जो काबुल नदी है वहाँ से ये उससे मिलता है। ठीक, और काबुल नदी का जो राइट वाला किनारा है उस डायरेक्शन से ये मिलता है। एक बार मैं आपको फिर से मैप में दिखाऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से वहाँ से समझ में आ जाए। एंड बैंक ऑफ द इंडस आर द खुर्रम, टोची, गोमल, विबोवा एंड संगर, and they all originate in the Suleiman ranges. ठीक, the right bank of the Indus are the Khurram, Tochi, Gomal, Viboa, Shangar, and they all originate in the Suleiman ranges. ये सब सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होने वाली इसकी नदियाँ हैं। अब क्या है कि पंचनाद क्या होता है, आप यहाँ से देखिए, इज द नेम गिवन टू द रिवर 5 रिवर्स, पंच मतलब 5 रिवर्स। ठीक, ऑफ पंजाब नेमली द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ठीक, तो पंचनाद इन 5 नदियों को बोला जाता है। कौन कौन सी नदी है आप इसे लिखेंगे कि सतलुज नदी है, ब्यास नदी है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। ठीक, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, द पंचनाद इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर ऑफ पंजाब। तो ये पंजाब की 5 नदियाँ हैं, आप इसका नाम नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इंडस नदी के बारे में, जब एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो बार बार पढ़ने का कोई आपको टेंशन नहीं होगा, बस आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, लिखा है कि द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने आपको पहले मैप में दिखाया था कि ये इंडिया में कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर रीजन है इंडिया का, वहाँ से ये इंडिया में इंडस नदी फ्लो होती है। और पाकिस्तान में कौन सा जगह था, दार्दिस्तान। ठीक, दोनों चीज़ों का आप याद करेंगे। एंड द झेलम एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरी नाग सिचुएटेड।
ठीक। तो इंडस नदी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नदी है, ठीक, सहायक नदी है इंडस नदी की, वो कौन सी है? झेलम नदी है। ये कहाँ से राइज होती है? राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक। तो जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली के साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में क्या है? आपका पीर पंजल है, और वहीं पे क्या है? वेरीनाग है, जहाँ से ये निकला हुआ है आपका झेलम नदी। ठीक, ये इसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने देखा था कि चेनाब भी इसका ट्रिब्यूटरी है। अब चेनाब के बारे में लिखा गया है कि चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी का। तो पूछा जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी क्या है? तो यमुना को बोला जाता है। यमुना की सबसे सहायक नदी क्या है? तो चंबल है। ठीक। तो वैसे ही इंडस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? चेनाब है। ठीक। तो चेनाब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। तो लार्जेस्ट क्यों बोला जा रहा है? कि वो सहायक नदी जो अपना सबसे ज़्यादा पानी उस बड़ी नदी में गिराती है या जा करके मिलता है, तो चेनाब है वो नदी। ठीक। इट इज़ फॉर्म बाई टू स्ट्रीम्स, द चंद्रा एंड बाघा। तो जो चेनाब है, ये दो जो छोटी नदियां हैं, स्ट्रीम्स हैं, इनसे मिल के बना हुआ है चंद्रा और भागा। ठीक। एंड वी स्वाइन एट टंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों नदियां जो हैं, चंद्रा और बाघा जो है, बाघा, ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के केलोंग में, टंडी नियर केलोंग, जो कि केलोंग के नज़दीक है टंडी, वहाँ से ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और उसके बाद चिनाब नदी का फॉर्मेशन होता है। ठीक। एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द चंद्रभागा। तो दोनों नदियों को, चंद्रा और बाघा, दोनों नदियों को मिला करके चंद्रभागा बोला गया। और चंद्रभागा दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये हिमाचल प्रदेश के केलोंग में दोनों नदियाँ मिलती हैं, जहाँ से फिर चेनाब जो है उस नदी का फॉर्मेशन होता है। ठीक। तो हमने चेनाब के बारे में कितनी चीज़ें देखी। एक, चेनाब जो है इंडस का सबसे लार्जेस्ट सहायक नदी है। चेनाब दो स्ट्रीम से मिलकर के बना हुआ है, चंद्रा है और बाघा है। ठीक। चंद्रा और बाघा नदियाँ ये हिमाचल प्रदेश के केलोंग प्लेस में मिलती हैं और इन दोनों नदियों को मिला करके चंद्रा बाघा बोला जाता है। ठीक। ये रहा इसके बारे में। आप अच्छे से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ के फिर नोट्स बनाइए। अब रावी भी इसकी सहायक नदी है। रावी इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इट राइजेस वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रावी जो इसकी सहायक नदी है इंडस नदी या सिंधु नदी की, ये कहाँ से? ये जो रोहतांग पास है, ठीक, राइजेस ऑफ द वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास। तो रोहतांग पास की वेस्ट डायरेक्शन में क्या है? कुल्लू हिल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये राइज हुआ है। तो आप ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल में है और कुल्लू हिल के क्या है, जो रोहतांग पास है, उसके वेस्ट डायरेक्शन में ये रावी नदी होकर के बह रही है। ठीक। एंड फ्लो थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। कहाँ से ये फिर बहना शुरू हो जाता है? चंबा वैली है, वहाँ से ये फिर फ्लो होता है। ठीक। तो ये रहा रावी के बारे में। ऐसे ही सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब ब्यास नदी है। ब्यास नदी क्या है? ब्यास इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। ठीक। ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। तो इसके बारे में इतना ही है कि रोहतांग पास के नज़दीक में क्या है? ब्यास कुंड है, जहाँ से ब्यास नदी होकर के निकली है। रोहतांग कुंड के नज़दीक क्या है? ब्यास कुंड, जहाँ से ब्यास नदी होकर के निकली है। ठीक। अब क्या है? सतलुज। सतलुज ओरिजिनेट इन राकसताल नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत। ठीक। तो तिब्बत जो रीजन है, ठीक, तिब्बत रीजन जो है, वहाँ से क्या है कि सतलुज जो है, सतलुज नदी, ये राकसताल नियर मानसरोवर लेक। तो तिब्बत से क्या है कि जो मानसरोवर नदी जो निकली हुई है, ठीक, वहाँ पे क्या है, उसके नज़दीक राकसताल है, वहाँ से ये 4555 मीटर की एल्टीट्यूड वाली जो नदी है, सतलुज नदी, ये वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। एंड इज़ ऑल्सो नॉन एज लांगचेन खम्बाब। ठीक। तो सतलुज नदी को लांगचेन खम्बाब भी बोला जाता है। ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सब पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक। तो
इसका दूसरा नाम क्या है? लांगचेन खम्बाब खम्बाब। और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तिब्बत रीजन के मानसरोवर से, राकसताल। ठीक। अब क्या? इट पासेस थ्रू द सिपकीला ऑन हिमालयन रीजन। ठीक है, जो सिपकीला पास है हिमालय का, वहाँ से ये पास होता है। और इस सिपकीला जो पास है वहीं पे क्या है आपका? भाखरा नंगाल प्रोजेक्ट है। ठीक, कनाल है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, अब गंगा नदी की बात करेंगे। ठीक, तो हिमालयन नदी, हिमालय जो रीजन है वहाँ से निकलने वाली पहली नदी क्या है? इंडस नदी है। अब दूसरी क्या है? गंगा नदी है। हम गंगा नदी को देखेंगे। तो गंगा नदी के बारे में क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। तो गौमुख के नज़दीक में गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकली हुई है। और कहाँ पर ये है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख जो है वहाँ से, वहाँ के गंगोत्री नियर गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। ठीक, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ से आपकी गंगा नदी निकली हुई है और इसे भागीरथी भी बोला जाता है। ठीक, गंगा नदी को भागीरथी भी बोला जाता है। अब क्या है कि गंगा किन नदियों से मिलकर के बना हुआ है? गंगा किन नदियों से मिलकर के बना हुआ है? तो एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट द अलकनंदा। तो देवप्रयाग में आपसे पूछा जाता है कि भागीरथी अलकनंदा से किस जगह पे मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ठीक, और फिर जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, देवप्रयाग में दोनों नदियाँ जाकर के मिलती हैं, ये समझिए कि ये है देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग, यहाँ ये भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ इस प्लेस पे जाके मिली और फिर यहाँ से जो ऐसे रिवर गई उसे गंगा बोला गया। तो ये दोनों नदियाँ जाकर के देवप्रयाग में मिली और फिर जब वहाँ से ये एक होकर के फ्लो हुई तो उसे गंगा नदी बोला गया। अब क्या है कि अलकनंदा के बारे में, कि अलकनंदा कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है? अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के ऊपर क्या है? शतोपंथ ग्लेशियर है, जहाँ से अलकनंदा जो है इसका मेन सोर्स है, अलकनंदा वहाँ से निकली हुई है। अब अलकनंदा किन नदियों से मिल के बना हुआ है? थोड़ा सा आपको पहली बार में हौच पौच लगेगा, लेकिन आप अच्छे से इसे देख के नोट्स बनाइए, फिर आपका एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अलकनंदा की नदियों से मिलकर के बना हुआ है धौली और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, विच मीट एट जोशीमठ और विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में क्या है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दो नदियाँ मिल करके अलकनंदा नदी का फॉर्मेशन करती हैं। अलकनंदा नदी वहाँ से मिल करके बहती है। ठीक, और अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं जहाँ से गंगा नदी निकलती है। ठीक, गंगा नदी जो है वो फ्लो हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच मीट एट जोशीमठ विष्णु प्रयाग। ठीक, ये हमने देखा। अलकनंदा सच एज द पिंदर ज्वाइंस इट एट कोरना प्रयाग, वाइल मंदाकिनी और काली गंगा मीट इट एट रुद्रप्रयाग। ठीक, तो मंदाकिनी और काली गंगा ये नदियाँ जो हैं अलकनंदा से कहाँ पे मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक, एंड द गंगा इंटर्स द प्लेन हरिद्वार। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि गंगा क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक, तो सबसे पहले जो प्लेन एरिया आता है जब गंगा नदी फ्लो हो रही है, तो गंगा नदी के फ्लो होने पे जो सबसे पहले प्लेन एरिया है जहाँ पर गंगा नदी आकर के बहती है वो है हरिद्वार। ये बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट मार्क करके नोट कीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है नमामि गंगे प्रोग्राम, कई बार पूछा जाता है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। नमामि गंगे प्रोग्राम is an integrated conservation mission approved as flagship program by the Union Government in June 2014। तो ये आपको डेट याद करना है कि जून 2014 में ये प्रोग्राम जो है ये चलाया गया। एंड विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव अबेंडमेंट ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक, तो जो पॉल्यूशन हो रहा है गंगा नदी में, इसे रोकने के लिए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस नदी को, ठीक, ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसे चलाया गया। डेट क्या है? जून 2014। नेक्स्ट,
तो यहाँ पे है कि जो गंगा नदी है किन किन जगहों पर होकर के फ्लो होता है। तो उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। ठीक, तो ये सब जगह है जहाँ से गंगा नदी होकर के फ़्लो हुई है। तो यहाँ पे लिखा गया कि कितना किलोमीटर उत्तराखंड में ये फ़्लो हुई है, फिर उत्तर प्रदेश में कितना है, और बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। और सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जो सबसे ज़्यादा फ़्लो है, पानी आपको देखने को मिलेगा काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। ठीक, अब क्या है यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बोला गया है, देखते हैं। सोन क्या है, इसके बारे में बोला गया है कि सोन इज़ इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक, तो गंगा नदी के राइट साइड में क्या है, सोन नदी है। ठीक, गंगा नदी के राइट साइड में सोन नदी है, इसलिए इसका ये राइट ट्रिब्यूटरी बोला गया। एन इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आर द राम गंगा। तो गंगा नदी के राइट साइड में क्या है, सोन गंगा है, और राम गंगा क्या है, ये लेफ्ट साइड में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट का बहुत पूछा जाता है। एंड द गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड द रिवर फाइनली डिस्चार्जेज इटसेल्फ इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर द सागर आइलैंड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा आइलैंड है, सागर आइलैंड है, जहाँ पे क्या है आपका बे ऑफ बंगाल है, और वहाँ पर ये नदी जा करके अपना पानी पोर करती है, गिराती है, डिस्चार्ज कर रही है। ठीक, यमुना के बारे में क्या बोला गया है कि ये इसके यमुना द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक, तो गंगा नदी के वेस्ट साइड में क्या है, यमुना नदी है, और यमुना जो है ये गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक, एंड हैज़ इट्स सोर्स इन द यमुनोत्री ग्लेशियर। तो गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है, सॉरी यमुना नदी कहाँ से निकली हुई है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकला हुआ है ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द बंदर पूंछ रेंज। ठीक, बंदर पंच रेंज। ठीक, तो एक तो क्या है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी का, और गंगा के ये वेस्टर्न साइड में है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकला हुआ है। ठीक, और कौन सा रेंज है, बंदरपुंज रेंज है। ठीक, एंड इट ज्वाइन द गंगा एट प्रयाग, जो कि इलाहाबाद में। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा नदी किस प्लेस पे ज्वाइन कर रहा है। तो यमुना नदी गंगा को प्रयाग, जो इलाहाबाद जिसे पहले जाना जाता था। ठीक, तो गंगा नदी जो है, यमुना नदी गंगा से प्रयाग जगह पर मिलती है। ठीक, इसका ज्वाइनिंग प्लेस है ये। एंड इट ज्वाइन बाय द चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये क्या है कि यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज क्या है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, और केन है। चंबल क्या है, यमुना का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। ठीक, एंड इट्स राइट बैंक विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटियो, एंड वाइल द हिंदन, रिंद, सिंगर एंड वरुणा ज्वाइन द लेफ्ट बैंक। ठीक, तो ये सब क्या है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये राइट बैंक, इसके जो राइट वाला किनारा है यमुना नदी का, ये वहाँ से इसे जा कर के मिलती हैं। और लेफ्ट साइड से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, संगर है, वरुणा है, रिंद है, और हिंदन है। ये नदियाँ लेफ्ट साइड से मिलती हैं। अब चंबल नदी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, चंबल नदी क्या है। तो चंबल राइजेज नियर मो इन दी मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू में के जगह पे क्या है, मो है नज़दीक में, वहाँ से चंबल नदी निकली हुई है। तो चंबल नदी कहाँ से निकली हुई है, मध्य प्रदेश के मालवा प्लेट्यू के नज़दीक मो है, जहाँ से आपकी चंबल नदी निकली हुई है। ठीक, एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड, नॉर्थ साइड में फ्लो होता है। ठीक, ये क्या है कि ये तो गंगा के जैसे ये गंगा नदी है, ये गंगा के साउथ में है चंबल। ठीक, लेकिन ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो होता है। ठीक, आप ऐसे देखिए, फ़्लो हो रहा है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, एंड थ्रू अ गॉर्ज अपवर्ड ऑफ कोटा राजस्थान। तो इसमें क्या है, एक गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है जो कि कोटा राजस्थान में है, वहाँ से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है। ये पूछा जाएगा चंबल नदी जब आपका नॉर्थ डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है तो किस जगह पर एक गॉर्ज का फॉर्मेशन हुआ है, राजस्थान, कोटा। एंड वेयर द गांधीनगर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, जहाँ पे क्या है आपका गांधीनगर डैम जिसे बनाया गया है। ठीक, यहीं पर गांधीनगर डैम है। एंड चंबल इज़ फेमस फॉर द 1 मिनट।
चंबल किस लिए फेमस है? चंबल इज़ फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी एंड कॉल द चंबल रिवराइन। तो जो इसका बैड लैंड टोपोग्राफी है जिससे क्या बोला जाता है? चंबल रिवराइन। ठीक। एंड गंडक कंप्राइजेज 2 स्ट्रीम्स। गंडक 2 नदियों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, 2 स्ट्रीम्स हैं इसकी। कौन कौन सी? काली गंडक और त्रिशूल गंडक। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ठीक, तो गंडक नदी की 2 आप कह सकते हैं सहायक नदियां हैं जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो ये कहाँ पे दोनों मिलती हैं? इट राइजेस इन द नेपाल हिमालयाज बिटवीन द धौलागिरी एंड द माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ से दोनों नदियाँ निकली हुई हैं? एक तो नेपाल हिमालय का कौन सा प्लेस है? धौलागिरी, उसके बाद माउंट एवरेस्ट। ठीक, ये 2 जगह। एंड ड्रेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल एंड इट इंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा ये दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? गंगा नदी में। तो बिहार का जो चंपारण है वहाँ पर ये जा कर के उसे ज्वाइन करती हैं। एंड ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। इट इंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर। गंगा को ज्वाइन करती हैं सोनपुर में जो कि पटना में है। ठीक, और प्लेन एरिया कहाँ से ये इंटर करती हैं? तो वह है आपका चंपारण, बिहार का। ठीक, जिस प्लेन एरिया में इंटर करती हैं वो चंपारण है, ज्वाइन करती हैं गंगा को पटना के सोनपुर में। एंड घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर ऑफ मैप्चाचुंगो। ठीक, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? टीला है, टीला, शेती, बेरी। एंड इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉर्ज एट शीशा पानी। ठीक, तो जो गंडक नदी है इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? टीला है, शेटी है, बेरी है। एंड कम आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉर्ज। जिस माउंटेन से ये कौन सा माउंटेन है? शीशा पानी। ठीक, डीप गॉर्ज शीशा पानी। शीशा पानी जगह है जहाँ पर क्या है? एक माउंटेन है। तो गॉर्ज मतलब क्या होता है कि जब किसी बड़े कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है, तो उसमें जब कोई नदियाँ काफ़ी टाइम तक जब बहती रहती है तो उसके फ्लो से उसमें क्या होता है? दरारें बन जाती हैं। ठीक, जिसे गॉर्ज बोला जाता है। ठीक, तो वहाँ से ये गंडक नदी होकर के निकली है। एंड द रिवर शारदा, काली या काली गंगा। शारदा के कितने नाम हैं? देखिए, काली है और काली गंगा है। एंड ज्वाइन इन द प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। ठीक, तो शारदा नदी के कितने नाम हैं? काली है और काली गंगा है। और ज्वाइन करते हैं गंगा नदी को कहाँ पे? ज्वाइन इट इन दी प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। प्लेन एरिया है जब ये गंगा से छपरा नदी पर गंगा नदी जो है छपरा में मिलती है। ठीक, तो देखते हैं कि अब आगे क्या है। 1 मिनट। अब है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो गंगा नदी को कंप्लीट करके फिर बस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी को कंप्लीट करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र, रामगंगा यहाँ पे दिया गया है। रामगंगा क्या है? रामगंगा इज कंपेरेटिवली स्मॉल रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल नियर गैरसेन। ठीक, तो जो गढ़वाल हिल है उसके नज़दीक में क्या है? गैरसेन है, जहाँ से ये रामगंगा नदी ओरिजिनेट हुई है। ये एक छोटा नदी है। ठीक, स्मॉल रिवर है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड इंटर्स इनटू द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नाजीबाबाद। ठीक, ये इसके बारे में रहा कि रामगंगा क्या है। ये स्मॉल रिवर है जो कि गैरसेन, जो गढ़वाल हिल है उसके नज़दीक में क्या है? गैरसेन, यहाँ से ये निकली हुई है नदी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दामोदर नदी के बारे में कि दामोदर नदी क्या है। तो दामोदर ऑक्युपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर के प्लेट्यू से दामोदर नदी निकली हुई है, तो उसके ईस्ट साइड से जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से ये दामोदर नदी निकली हुई है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, दामोदर नदी, 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। एंड वेयर इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइन द हुगली। ठीक, तो ये फाइनली कहाँ पे? जो हुगली नदी है वेस्ट बंगाल की, वहाँ से इसे ये ज्वाइन करता है दामोदर नदी। एंड द बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। तो दामोदर की सबसे मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? बराकर, वंस नॉन एज दी सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक, तो दामोदर नदी
का क्या है, ट्रिब्यूटरी जो है बराकर है, जिसे कि बंगाल का सौरो भी बोला जाता है। जैसे कि कोसी नदी को बिहार का सौरो बोला जाता है, वैसे ही इस बराकर नदी को बंगाल का सौरो बोला जाता है। ठीक। एंड द दामोदर हैज़ बीन नाउ टेम्ड बाय द दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक, 1 मिनट। एक ये प्रोजेक्ट है, ठीक, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि दामोदर नदी पे हो रहा है, चल रहा है। एंड द शारदा और सरयू रिवर राइजेज इन द मिलम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में क्या है, एक मिलम ग्लेशियर है जहाँ से आपका शारदा, जिसे सरयू नदी भी बोला जाता है, ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। एंड वेयर इट इज़ नॉन एज दी गौरी गंगा। ठीक, तो कहाँ पे इसे गौरी गंगा बोला जा रहा है, शारदा या सरयू नदी को मिलम जो ग्लेशियर है नेपाल हिमालय का रीजन, वहाँ पर इसे गौरी गंगा बोला जाता है। उस रीजन के लोग इसे गौरी गंगा बोलते हैं। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज़ कॉल्ड द काली आर चौक। और जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ पे उस रीजन के लोग इसे काली या चौक बोलते हैं, काली या चौक बोलते हैं। वेयर इट ज्वाइन दी गंगा, तो वहीं पर ये गंगा, मतलब इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है, जहाँ पर लोग गंगा शारदा नदी को काली या चौक नदी बोलते हैं, वहाँ पर ये ज्वाइन होता है, ज्वाइन करता है घाघरा नदी को। ठीक, और शारदा के कितने नाम है, सरयू है, और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, नेपाल हिमालय का जो मिलम ग्लेशियर है वहाँ से। इसे गौरी गंगा भी बोला जाता है। ये आप सब देख लीजिएगा कहाँ पे इसे किस नाम से बोला जा रहा है। महानंदा इज अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा राइजिंग इन द दार्जिलिंग हिल। ठीक, तो महानंदा क्या है, ये दार्जिलिंग हिल से ये अराइज हुआ है। ठीक, ये आपको देखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। एंड सोन इज द लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, सोन क्या है, ये एक लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी का। ठीक, एंड ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, अमरकंटक प्लेट्यू से। तो ये रहा आज पूरा इंडियन रिवर का पार्ट 1 है, जिसमें आपने आज इंडस और गंगा नदी को देखा है। ठीक, गंगा नदी ये काफ़ी बड़ी नदी है। ठीक, इसके कई ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसे ही आगे और भी नदियां हैं, तो सबको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, और आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक, तो आराम आराम से ये कई पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा इस इंडियन जो रिवर है इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया जाए। भाई समझ में भी तो आना चाहिए, तो इसलिए इसे कई पार्ट होगा इस टॉपिक का, इंडियन रिवर का, उसमें इसे कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप सब पहला तो आपने ये करना है कि वीडियो को अच्छे से देखिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसे कमेंट कीजिए, और जो चीज़ समझ में आ रहा है, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, आप उसे नोट डाउन कीजिए। ठीक, दूसरा बात ये कि आप दूसरा पॉइंट क्या करना है, लाइक करना है आपको वीडियो को, उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए वीडियो देखना ज़रूरी है। लाइक करना है, शेयर करना है, और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक से है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें ऐसा चीज़ है जो आपको बिल्कुल अचानक से बताया है मैंने, सारी चीज़ें बहुत बेसिक से हैं। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे आपने पहला पॉइंट कंप्लीट करेंगे कि आप इसे अच्छे से देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, जो आपका डाउट पॉइंट होगा आप उसे कमेंट करेंगे, वैसे ही दूसरा पॉइंट भी आपको इतना ही इम्पोर्टेंट लेना है। ठीक, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।